गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, काफी बातें हो रही है कि भारत हार गया न्यूजीलैंड से 12 साल के बाद, सीरीज हार गया भारत। ठीक है यार, हार गए। लेकिन दोस्तों, सबसे जो दुखद बात है वो है कि स्पिनरों के अगेंस्ट भारत के बल्लेबाज जो है वो असफल हो गए। स्पिनरों के अगेंस्ट, जहां भारत के बल्लेबाज बड़े होते हैं स्पिनरों को खेल खेल कर, यहां तक कि हर टीम में, रणजी की किसी भी टीम में जो सुपर स्पिनर आपको मिलेंगे, यहां तक कि तेज गेंदबाज भी कई बार जो है स्पिन गेंदबाजी करते हैं। ऐसे बल्लेबाज जो हैं वो मिचेल सैंटनर, जो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पानी ढोता है, उसके अगेंस्ट ये सारे बल्लेबाज आउट होकर चले गए। दोस्तों, मतलब ऐसी खराब बल्लेबाजी इससे पहले भारतीय क्रिकेट के इतिहास में मैंने तो नहीं देखी दोस्तों। मतलब स्पिन के अगेंस्ट इतनी खराब बल्लेबाजी कर सकते हैं भारतीय बल्लेबाज, पॉसिबल ही नहीं है। जरूर किसी ने जादू टोना किया है तभी ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं तो भारत स्पिन के अगेंस्ट ऐसा हो ही नहीं सकता। दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज प्रोड्यूस करता है, खासकर स्पिनरों के अगेंस्ट भारत। मतलब चुल्लू भर पानी में डूबने वाली बात है ये। स्पिनर आता है और स्पिन फ्रेंडली पिच पर भारत के दिग्गज स्पिन खेलने वाले बल्लेबाजों को आउट करके चला जाता है। और एक ऐसा स्पिनर आता है जो आईपीएल में पानी ढोता है। सही बताए तो आईपीएल में आप मिचेल सैंटनर को देखेंगे तो पानी ढोता है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, और आज से नहीं ढो रहा है, वो 10 साल से ढो रहा है। और न्यूजीलैंड उसको टीम में खिलाता है और फिर देख लीजिए। तो या तो चेन्नई सुपर किंग्स मिचेल सैंटनर के प्रतिभा को नहीं पहचान पाया, या फिर न्यूजीलैंड जानता था कि ये जो है ये भारत के खिलाफ हमें टेस्ट सीरीज जिताने में बड़ी भूमिका निभाएगा, इसीलिए इसको खिलाओ। इसमें गलती चेन्नई सुपर किंग्स की है और किसी की गलती नहीं है। चेन्नई सुपर किंग्स अगर इसको लगातार खिलाता तो भारतीय बल्लेबाजों को तो पता होता कि भाई मिचेल सैंटनर आएगा। एजाज पटेल पिछला टेस्ट सीरीज हुआ था 10 विकेट लिया, याद होगा आप लोगों को। तो एजाज पटेल के अगेंस्ट भारतीय बल्लेबाजों ने पूरी तैयारी करके आए, और इस बार एजाज पटेल का जो बॉलिंग है काफी ऑर्डिनरी बॉलिंग रहा। 2-3 विकेट उसको मिल रहा है हर इनिंग में, जो कि ठीक है, चलो। लेकिन मिचेल सैंटनर के पास के खिलाफ कोई तैयारी नहीं था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि मिचेल सैंटनर इतनी अच्छी गेंदबाजी कर जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स ने कभी इसको खिलाया नहीं, एक आध मैच खिलाया होगा जिसमें 2-3 ओवर गेंदबाजी कराई होगी और बैटिंग। चेन्नई सुपर किंग्स को एक मैच जिताया भी था छक्का मार के, वो तो मुझे याद है। गलती इसमें दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की। आईपीएल में अगर चेन्नई सुपर किंग्स जैसे जडेजा खेलते हैं परमानेंट चेन्नई के लिए, वैसे अगर सैंटनर खेल रहा होता तो फिर तो जो स्ट्रेंथ है, जो वीकनेस है मिचेल सैंटनर का, वो तो सबको पता होता। और ऐसे में भारत जो है उसके खिलाफ भी तैयारी करके आता, लेकिन भारत सैंटनर के अगेंस्ट तैयारी ही नहीं किया था। और ऐसे में ये खिलाड़ी आउट ऑफ सिलेबस निकल गया, और आउट ऑफ सिलेबस निकल गया तो जितने भी दिग्गज बल्लेबाज थे, भारत का जो डॉन ब्रैडमैन है, सरफराज, वो भी फेल हो गया। शुभमन गिल जो फ्यूचर प्रिंस है वो भी फेल हो गए। किंग कोहली वो भी फेल हो गए। लगातार 2 पारी में 2 बार आउट कर दिया मिचेल सैंटनर इन सारे बल्लेबाजों को। शुभमन गिल तो ऐसे आउट हुआ जैसे बहुत ऑब्वियस था। बैट एंड पैड क्लोज टुगेदर लेके जाता था, जो बॉल घूम जाती थी उसमें बच जाता था, जो बॉल सीधी आई वो पैड पे लगी, आउट, चलो भाई छुट्टी। तो शुभमन गिल का आउट होना तो मतलब बहुत ऑब्वियस था। ऋषभ पंत ऐसे क्रंच सिचुएशन में रन आउट, मतलब मिरेकल, इससे बड़ा मिरेकल हो ही नहीं सकता भारतीय बल्लेबाजी में। लोग मिरेकल सोच रहे कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए। ऋषभ पंत आए तो ऐसा लग रहा था कि चलो भाई 50-60 रन आएगा, बनाएगा, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेगा और मैच जिता देगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ ऐसा, रन आउट हो गया बल्लेबाज। तो विराट कोहली की गलती नहीं थी, ऋषभ पंत की गलती थी, क्योंकि उसको पता ही नहीं चला कि दौड़ना है कि नहीं दौड़ना। वो मना कर सकता था। अब सामने से सीनियर बल्लेबाज बुला रहा है, ये सोचा यार मना कैसे कर दूं, ये दौड़ गया, रन आउट हो गया, इसको क्या है, दौड़ गया। वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना इस टेस्ट मैच में एक मास्टरमाइंड प्लान था। गौतम गंभीर का प्लान था, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, हेड कोच, जिसका भी प्लान था, कैप्टन जिसका भी प्लान था, मास्टरमाइंड प्लान। लेकिन इस सीरीज में अगर आप लोग देखे होंगे तो बाएं हाथ का बल्लेबाज
पहली बार इंडिया में इतना सक्सेसफुल हुआ है। सचिन रविंद्र, टॉम लैथम, डेवॉन कॉनवे, ये सब बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। इससे पहले बाएं हाथ का बल्लेबाज इतना सक्सेसफुल नहीं था भारत में। अश्विन जान खा लेते थे उन बल्लेबाजों का, लेकिन इस बार बाएं हाथ के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के नाक में दम कर दिया। अश्विन जरूर उन्होंने ठीक ठाक गेंदबाजी की है और बेहतर गेंदबाजी हो सकती थी, लेकिन जो काम अश्विन को करना चाहिए था वो काम इस टेस्ट मैच में वाशिंगटन सुंदर कर रहे थे। वाशिंगटन सुंदर को खिलाने के पीछे का लॉजिक बहुत क्लियर था। एक तो भारतीय टीम बल्लेबाजी लंबा करना चाहती थी ताकि नीचे कोई एक और बैट्समैन मिल जाए भारत को जो बाएं हाथ का बल्लेबाज हो, तो अक्षर पटेल वहां पे जरूर इस रेस में शामिल थे, लेकिन एक ऑफ स्पिनर चाहिए था जो बाएं हाथ के बल्लेबाजों को आउट करने में सफल हो सके, जो बाएं हाथ के बल्लेबाजों के अगेंस्ट अच्छी गेंदबाजी कर सके। तो यहां पर अक्षर पटेल जो है वो मार खा गए और वॉशिंगटन सुंदर इस रेस को जीत गए। टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं थे वॉशिंगटन सुंदर को, इस टेस्ट मैच के लिए बुलाया गया और सीधे प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया। जिनका भी ये डिसीजन था वो मास्टरमाइंड डिसीजन था, बहुत अच्छा डिसीजन था वॉशिंगटन सुंदर को खिलाने का, और वॉशिंगटन सुंदर ने करके भी दिखा दिया। अब रविचंद्रन अश्विन ये भी सोच रहे होंगे कि भारतीय टीम को मेरा रिप्लेसमेंट मिल गया, और सुंदर ने जैसे गेंदबाजी की है, और मुझे लगता है कि अश्विन से बेटर बैट्समैन है सुंदर, क्योंकि वो तमिलनाडु के लिए ओपनिंग भी कर चुके हैं और ढेरों रन बना चुके हैं। खैर, इस टेस्ट मैच में एक चीज और जो मुझे बहुत खटकी वो भारतीय टीम की बल्लेबाजी। एक तो कलेक्टिव फेलियर, रोहित शर्मा का ये बहुत पुराना प्रॉब्लम रहा है कि जहां गेंद स्विंग होती है वहां इनका बल्ला नहीं चलता है। तो रोहित शर्मा क्या करते थे, स्विंग को काटने के लिए ये अटैक करते थे पहले, और जब भी इन्होंने अटैक किया है गेंदबाज जो है अपने लेंथ को पीछे खींचता है और उसके बाद रोहित शर्मा आसानी से बैटिंग करता है। लेकिन इस सीरीज में रोहित शर्मा ने गलती कर दी। रोहित शर्मा अगर डाउन द ग्राउंड खेलते, स्टेप आउट करके छक्का मार देते टीम सऊदी को, 2-3 छक्का शुरू में ही, पहले 2-3 ओवर में ही, तो सऊदी जो है वो अपना लेंथ जो है वो बैक पे थोड़ा पीछे खींच लेता, शॉर्ट बॉल करता। उसके बाद रोहित शर्मा आराम से लंबी पारी खेल सकते थे, और सेम चीज स्पिनरों के अगेंस्ट भी भारतीय बल्लेबाज कर सकते थे। चहलकदमी बिल्कुल दिखी नहीं। पुजारा जिस तरह से स्पिन को खेलते थे, या फिर राहुल द्रविड़ या फिर विवेक लक्ष्मण आगे निकल के स्टेप आउट करके जिस तरह से सिंगल रोटेट करना था, वो इस टेस्ट मैच में नहीं हुआ, जिसका परिणाम है कि भारत जो है वो टेस्ट सीरीज हार गया 12 साल के बाद। पिछली बार जब इंग्लैंड ने भारत को हराया था तो यही परेशानी थी। इंग्लैंड के बल्लेबाज स्पिनरों को अच्छा खेल रहे थे, लेकिन वहीं भारतीय बल्लेबाज जो थे वो मॉन्टी पनेसर और ग्रेम स्वान को खेलने में असफल हुए, जिसके कारण धोनी की कप्तानी में टेस्ट सीरीज हारना पड़ा था। और अब रोहित शर्मा के कप्तानी में भी भारत को घरेलू सीरीज हारना पड़ा है। विराट कोहली की कप्तानी में भारत एक भी घरेलू टेस्ट सीरीज नहीं हारा, क्योंकि एक अटैकिंग मोड में कैप्टेंसी होता था, तेज गेंदबाजों का वर्चस्व था उस विराट कोहली के दौर में, तो भारत एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारा। लेकिन रोहित शर्मा के, चलिए ठीक है, टेस्ट सीरीज हार गए, लेकिन यहां से अगर ये वीडियो देख रहे हो, जो भी देख रहे हो, आप प्लीज शेयर कीजिएगा और उन तक पहुंचाइएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल है कि आप स्टेप आउट करके स्ट्राइक रोटेट कीजिए। जितना स्ट्राइक रोटेट होगा स्पिनरों के अगेंस्ट, उतना ज्यादा स्पिनर पे दबाव आता है, और स्पिनर जो है अपने लेंथ को बार बार आगे पीछे करता है। इसमें बल्लेबाज को बहुत मौका मिलता है रन बनाने का। मिचेल सैंटनर के अगेंस्ट अगर शुभमन गिल आगे निकल के 2 छक्का मार देता, वो तुरंत अपना लेंथ पीछे खींचता, और उसके बाद वो आराम से कट और जो भी शॉर्ट आर्म जैब जो शुभमन गिल का फेवरेट शॉट है वो खेल सकते थे। लेकिन नहीं, वो बैट एंड पैड क्लोज टुगेदर डिफेंस करने गए, और 2 बॉल सैंटनर ने बाहर निकाला और एक गेंद सीधा डाला, आर्म बॉल पैड पे लगा, गेंद आउट। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है स्पिनरों को खेलने का। अब पता नहीं, बैटिंग कोच बताएंगे जरूर भारतीय बल्लेबाजों को। देखना दिलचस्प होगा कि जो वानखेड़े में टेस्ट मैच खेला जाएगा उसमें क्या कुछ भारतीय टीम अप्रोच में बदलाव करती है। कुछ नहीं अप्रोच में बदलाव करना है। आपने देखा होगा न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने स्वीप, रिवर्स स्वीप जैसे हो सके बहुत टेक्निकल बल्लेबाजी की उन्होंने, और अटैक करके खेला। सचिन रविंद्र
अटैकिंग मोड में। हर साल कोई ना कोई विदेशी खिलाड़ी होता है जो अच्छा परफॉर्म कर देता है इंडिया के अगेंस्ट, चाहे वो बल्लेबाज हो चाहे वो गेंदबाज हो। बहुत स्वाभाविक है कि कोई ना कोई एक खिलाड़ी अच्छा बल्लेबाजी कर जाता है या गेंदबाजी। तो ठीक है, चलिए भारत ये टेस्ट मैच हार गया, टेस्ट सीरीज हार गया, इट्स ओके, ये डन एंड डस्टेड हो चुका है। अब इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। अब मुंबई वानखेड़े में जो मुकाबला होगा, तीसरा टेस्ट मैच ये जीत रहा है हमको, क्योंकि अब जो आगे टेस्ट सीरीज है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और 5 टेस्ट मैचों की सीरीज है। ये नहीं होना चाहिए कि भारत वहां जाके 5-0 से हार के आ रहा है। ये बहुत मतलब डिवेस्टेटेड होगा। तो रोहित शर्मा का हो सकता है कप्तानी भी चला जाए, रोहित शर्मा टेस्ट से रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दे। तो बहुत दिलचस्प होने वाला है आगे का जो टेस्ट सीरीज और आगे का जो टेस्ट मैच होने वाला है, देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों आप अपनी राय जरूर बताइए, कहां भारत की टीम ने गलती कर दी इस टेस्ट मैच में, कमेंट में बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।